वेल विशर सैफ रहमान आपके सामने। आप बहुत परेशान, ख़ज़ां के बादल छाए हुए, तो मैंने सोचा मैं आपको अच्छी खबरें सुनाऊं ताकि आप मायूसियों से बाहर आएँ। माय डियर वेल विशर, अमजद का बहुत खूबसूरत शेर है कि ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा, ख़ज़ां की रुत में गुलाब लहजा बना के रखना कमाल ये है। हवा की ज़द में दिया जलाना जला के रखना कमाल ये है। तो आपने कमाल ही करना है। कुछ मुश्किलें आती हैं ज़िंदगी में, लेकिन वो बाद में बहुत बड़ी खुशियाँ लाती हैं। आज मैं आपको एक तो इक्वलेंस का नोटिफिकेशन दे रहा हूँ, जिसके मुताबिक टोटल 17 सब्जेक्ट जो हैं, जिनमें से 5 साइंस के हैं, फिज़िक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, ज़ूलॉजी, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, और इसके अलावा बाकी आर्ट्स के हैं। लेकिन इनकी जो इक्वलेंस HEC ने दी हुई है, जो सर्टिफिकेट इशू किया हुआ है, वो इन 17 से पूरा 100 सब्जेक्ट बनते हैं जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं। और इंशाल्लाह जब एडवर्टाइज आएगी तो इसमें मज़ीद आपके लिए आसानियाँ पैदा होंगी। नंबर 2, आपको ये बताना था कि आज एक न्यूज़ चल रही है, न्यूज़पेपर भी मुल्तान का है, वो कोई अच्छी खबर नहीं है और वो सच्ची भी नहीं है। बीएड लाजमी है, लेकिन बीएड लाजमी तो है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि इस वक्त आपने किया हुआ हो जब आप अप्लाई कर रहे हों। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। और बीएड की जो शर्त है वो लाजमी नहीं है। इक्वलेंस जो डिग्रीज़ हैं, कुछ के नाम तो मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे एजुकेशन में MA एजुकेशन है, MS एजुकेशन है, MEd है, MEd साइंस है। तो इसी तरह होम इकनॉमिक्स में MSc होम इकनॉमिक्स है, MA इकनॉमिक्स है। पॉलिटिकल साइंस में इंटरनेशनल रिलेशन आ जाती हैं। सिविक्स अगर आ जाए तो पॉलिटिकल साइंस आ जाती है। तो इस तरह बायोलॉजी में बॉटनी भी आ जाती है, ज़ूलॉजी भी आ जाती है, बायोटेक्नोलॉजी भी आ जाती है, माइक्रोबायोलॉजी भी आ जाती है। कंप्यूटर में बहुत हैं, IT में MSc, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में MSc, BSc में BS4 में कंप्यूटर के साथ, और इसी तरह MCS। इकोनॉमिक्स में भी आप देखें कि MSc इकोनॉमिक्स, MA इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स आ जाता है। अरेबिक में शहादत आलमिया आ जाती हैं। तो ये टोटल जो 100 सब्जेक्ट हैं, मैं आपके लिए नोटिफिकेशन छोड़ रहा हूँ। आप देखेंगे और उसे पढ़ें और आपकी मायूसियाँ ख़त्म हो जाएंगी। तो ये तो इक्वलेंस की बात होगी। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो पाबंदियाँ हैं, ये जो इम्तिहान लेट हुए हैं, ये 1 या 2 हफ्ते से ज़्यादा इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। इंट्रासिटी जो पाबंदी थी ट्रांसपोर्टेशन पे, वो गालबन आज ख़त्म होने जा रही है। तो PPSC ने यही कहा है कि उन्होंने ये काम इसलिए रोका है कि ट्रांसपोर्टेशन का मसला है। तो एजुकेशन उर्दू इंशाल्लाह सितंबर में ही हो जाएंगे, और इंशाल्लाह फिज़िक्स और केमिस्ट्री का फैसला भी आ जाता है तो ये भी सितंबर अक्टूबर में हो जाएंगे। इसके अलावा आपके बहुत सारे पेपर हैं, सब इंस्पेक्टर के हैं, तहसीलदार के हैं, नायब तहसीलदार के हैं, ज़िलादार के हैं, और इसके अलावा आपने ASI के लिए भी अप्लाई किया हुआ है। और बाकी जो जनरल पेपर है इंटर करप्शन के हवाले से, तो ये सब अक्टूबर में मुकम्मल हो जाएंगे। आप मायूसियों को ख़त्म करें और पढ़ना शुरू करें। आप पूरा साल कहते रहे जी कि पेपर कब होंगे, जब पेपर हुए तो मैं फिर दोहरा रहा हूँ बार बार। तो फिज़िकल एजुकेशन वालों ने भी कहा पेपर मुश्किल है, इस्लामियात ने कहा पेपर मुश्किल है, इसी तरह इकनॉमिक्स का रिजल्ट 2% आया, कितनी तकलीफ दे बात है।
तो माय डियर वेल विशर, मेहनत करें और आगे बढ़ें। बहुत से आपने सवाल किए हैं, उनमें से ये भी पूछा है कि बीएड के कोई इजाफी नंबर हैं। बिल्कुल नहीं है। रिज़ल्ट के बारे में कि सलामियात का कब आ रहा है, बायो का कब आ रहा है, मैथ का कब आ रहा है, फिज़िकल एजुकेशन का कब आ रहा है, तो इंशाल्लाह ये रोज़ ही एक्सपेक्टेड होते हैं। तो बायो और सलामियत में तो कोई देर लगेगी, लेकिन बाकी रिज़ल्ट किसी वक्त भी आ सकते हैं या 1-2 हफ्ते के अंदर आ सकते हैं। इसके अलावा माय डियर वेल विशर, इंटरव्यू तो फ़िलहाल स्टाफ हो गए हैं, लेकिन 1-2 हफ्ते के बाद वो भी शुरू हो जाएंगे। और कुछ मेरे वेल विशर ने यह भी पूछा है कि नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल मौजूद है, एजुकेटर्स में भी है और आपके लेक्चरर में भी है, उससे अवॉइड करें। और कुछ ने ये भी पूछा था कि ESC, SCSC और SSE क्या हम तीनों पे अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, अगर आप क्वालिफ़िकेशन पूरी करते हैं। तो रिटन टेस्ट के हवाले से अब भी मेरी ख्वाहिश है और दुआ है और कोशिश भी है कि जो साइंस के लोग हैं या जो आर्ट्स के लोग हैं, उन्हें उनके सब्जेक्ट के मुताबिक जीके में सामने आना चाहिए, क्योंकि ये कोई इंसाफ नहीं है कि जिसने फिजिक्स किया वो केमिस्ट्री और बायो की कैसे तैयारी करेगा MSc लेवल की। तो बाकी जीके के बारे में तो मैं आपसे कहूँगा कि आप सब लोग उसकी तैयारी करें। जिन्होंने भी लेक्चरर का इम्तिहान देना है, जिन्होंने भी एजुकेटर का देना है, जिन्होंने भी PMS करना है, CSS करना है, जिन्होंने तहसीलदार के देने हैं, ज़िलादार के देने हैं, जी की उनके सामने आएगा। जी के से वो नहीं बच सकते, उसकी अच्छी तरह तैयारी करें। तो इसके अलावा एक और अच्छी खबर जो है वो फिर CM साहब ने बहावलपुर के दौरे पे फरमाया है कि जो 32% कोटा है वो फाइनल हो गया है और उसका नोटिफिकेशन जल्द ही जारी हो जाएगा। और मेरे जनूबी पंजाब के वेल विशर को, दोस्तों को, बच्चों को ये खुशखबरी इंशाल्लाह जल्द ही मिलेगी। अब आपसे वही बात आखिर में, कुछ दिल की बातें, दिमाग की बातें तो हो गई। माय डियर वेल विशर, खुश रहना है तो बहुत आसान फार्मूला है। आप जो अपने लिए बेहतर फील करते हैं, आप दूसरों के लिए भी करना चाहते हैं, करना शुरू करते हैं। आप कहते हैं लोग आपको दुआएं दें, आप कहते हैं लोग आपको इज्जत दें, आप कहते हैं आपको अच्छा प्रोटोकॉल मिले, आप कहते हैं कि आपका रवैया अगर किसी से बुरा भी हो तो सब्र कर ले। तो मेरे माय डियर वेल विशर, तो यही रवैया अगर आप अपने अंदर ले आए और दूसरों के बारे में सोचें तो इंशाल्लाह आप बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इज़्ज़त दें, आप भी इज़्ज़त चाहते हैं, मोहब्बत दें, आप भी मोहब्बत चाहते हैं, माफ़ करना सीखें, आप भी यही चाहते हैं, दिलों में बसना सीखें, आप भी यही चाहते हैं। इस उम्र में मैं भी चाहता हूँ कि मुझे इज़्ज़त और मोहब्बत मिले, जो कि आप दे रहे हैं, तो मैं क्यों ना आपको इज़्ज़त और मोहब्बत दूँ। माय डियर वेल विशर, मेरी सारी मोहब्बतें आपके लिए हैं, मेरी सारी दुआएं आपके लिए हैं और मैं आपसे भी यही तवक्का रखता हूँ। आपको जो ये मैंने फार्मूला छोटा सा बताया है, प्लीज़ इस पे अमल करें, क्योंकि इस पे अमल करेंगे, लहजा अच्छा रखेंगे तो शायर ने क्या खूब कहा है कि जितने भी लफ्ज़ हैं सब खिलते गुलाब हैं, जितने भी लफ्ज़ हैं सब खिलते गुलाब हैं, लहजे के फ़र्क से उन्हें तलवार मत बना। तो आप भी माय डियर वेल विशर खुश रहें, खुश रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह ताला आपका हामी और नासर हो। खुदा हाफिज़।